ओम शांति। एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि हम कैसे प्रसन्न हमेशा रह सकते हैं और वास्तविक खुशी है क्या। वास्तव में प्रसन्नता एक मानसिक कहो, भावनात्मक कहो स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुशी महसूस करता है और संतुष्टता भी महसूस करता है भीतर की। ये एक ऐसी भावना है जो जीवन में सुख, समृद्धि और आत्म समर्पण की अनुभूति करने में भी मदद करती है। प्रसन्नता का मतलब सिर्फ खुश और आनंदित होना ही नहीं होता, बल्कि ये भी मानसिक और भावनात्मक एक संतुष्टता, एक शांति की अनुभूति और एक सकारात्मकता की भावना इसमें जुड़ी होती है। नकारात्मकता जैसे खत्म सी हो जाती है। आजकल लोग भोगों से प्राप्त सुख को ही सच्चा सुख अथवा सच्ची प्रसन्नता, खुशी समझ लेते हैं। ज्यादातर लोग तो आजकल ऐसा लगता है कि जो नास्तिक हमारा चार्वाक दर्शन है उसके फॉलोअर्स बन गए हैं ज्यादातर लोग, जिसका मुख्य सिद्धांत यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्जा लेना पड़े कर्जा लेके भी घी पियो, मौज करो, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन भस्मीभूत हो जाएगा, तो वापस तो आना नहीं है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। इसलिए ज़्यादातर लोग भोगवाद में चले गए हैं, टू मच कंज्यूमरिज्म में चले गए हैं। लेकिन वो ये जानते नहीं कि जो भोगों से प्राप्त सुख है वो क्षण भंगुर है। जीभ के ऊपर जब तक रसगुल्ला पड़ा हुआ है तब तक ही उसका आनंद है। इंद्रिय और विषय के संयोग से ही सिर्फ वो खुशी की प्राप्ति हो रही है या सुख की प्राप्ति हो रही है। लेकिन थोड़ी देर में ही वो समाप्त हो जाती है। फिर मन में आता है कुछ और करें जिससे सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले। दुनिया वाले ये भी नहीं जानते कि जितना हम भोगों को अधिक भोगते हैं उतना हम खुद भोगे जाते हैं। इसलिए कहा गया है ना, भोगा ना भुगता वह में भुगता। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं। हम शराब नहीं पीते, शराब हमें पीती है। हम सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट हमें पीती है। हम नशे नहीं करते, नशे हमें कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए अतिशय भोग भोगने से रोगों की भी उत्पत्ति हो जाती है, जिससे खुशी समाप्त हो जाती है। तो टू मच भोग, टू मच कंज्यूमरिज्म, इससे बचना चाहिए। प्रसन्नता की स्थिति में व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है अगर आप प्रसन्न हैं तो। और उसका उमंग उल्लास भी निरंतर बना रहता है और वो अपने जीवन की चुनौतियों का सामना जो है सद्गुणों से कर लेते हैं। प्रसन्नता का महत्व मानव जीवन में बहुत अधिक है, क्योंकि ये हमारे सोशल लाइफ जो है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उस सबको प्रभावित करता है। प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए हमें एक तो सकारात्मक चिंतन करना होगा। कई लोगों की अप्रोच ही नेगेटिव होती है, हर जगह उनको सब नेगेटिव, नकारात्मक ही दिखता है। तो हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, मीनिंगफुल बनाना होगा, पर्पसफुल बनाना होगा, अपनी थॉट्स को पावरफुल करना होगा, प्योर थॉट्स बनानी होंगी और स्वस्थ जीवन शैली जीनी होगी, जिसमें हम एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो राजयोग के ऊपर भी कितनी पब्लिकेशंस हैं कि जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होने लगते हैं।
तो प्रसन्नता के लिए ये सकारात्मक चिंतन का बहुत जरूरी हमारे लिए महत्व है। और इसके साथ साथ खुश वही रह सकता है जो दो चीज़ों पर अपना वर्क करता है मैक्सिमम। वो है टाइम एंड माइंड, टाइम मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट। जो लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट के साथ साथ माइंड वेस्ट भी हो रहा है। तो इसलिए हमें अपने टाइम का प्रायोरिटी, पहले गोल सेटिंग करें, फिर प्रायोरिटी सेटिंग करें कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम वेट नहीं कर सकता, कौन सा काम बाद में कर सकते हैं। तो हमें अपना टाइम और माइंड, अपनी थॉट्स, ज़्यादातर कहते हैं ना आपकी थॉट वेस्टफुल है, नेगेटिव है, कई ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और अपने आप इस स्ट्रेस को पैदा करते रहते हैं। लेकिन हमारी थॉट पॉजिटिव होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, जैसे कहा, पावरफुल होनी चाहिए और एलिवेटेड थॉट्स होनी चाहिए जो हमें हायर एम्स की तरफ लेके जाए। अगर हम मीडियोकर रहेंगे, साधारण रहेंगे, तो जीवन में सुख कहाँ से आएगा, जीवन में खुशी कहाँ से आएगी। तो हमें अपनी जो है टाइम और माइंड को भी अच्छे से मैनेज करना है और जो सेल्फ टॉक है हमें वो करनी चाहिए। अपनी आत्मा के साथ ही संवाद करना चाहिए, अपने आप से प्रश्न उत्तर ही करनी चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है। तो हायर एम जीवन में होगा तो अपने आप ही जीवन पटड़ी पे आने लगता है और जीवन में प्रसन्नता, अगर अचीवमेंट्स होंगी तो प्रसन्नता भी होगी। तो इसलिए हमें नियमित ध्यान और योग का भी अभ्यास जरूरी है और हमारा जो न्यूट्रिशियस आहार होना चाहिए, बहुत बॉडी को लोड नहीं करना है टू मच अन्न खा के। लाइट डाइट हमारी होनी चाहिए जो हमें शरीर को भी हल्का रखे, मन को भी हल्का रखे। तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, जिन्होंने चैलेंजेस तो आएंगे। समझदार वो होता है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करके उसका आनंद लेता है और फिर सीखता है हर मोमेंट पे। कहते हैं ना कि जो तपस्वी आत्माएं हैं, जो जीवन को चुनौतियों की तरह लेते हैं, तो वो लोग कभी हारते नहीं हैं। वो या तो जीतते हैं या फिर उस इवेंट से, उस घटना से सीखते हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आलस अलबेलेपन में पड़े रहें, रोते रहें। ऐसे काम हमें नहीं करने। कोई ना कोई हॉबी पे वर्क करो, कोई ना कोई आपके भीतर नेचुरल टैलेंट है, आप गा सकते हैं तो अच्छे से गाओ। आपकी और कोई पेंटिंग की टैलेंट है, उस पेंटिंग को डेवलप करो। आप गा सकते हैं तो सुंदर से गाओ। जो भी आप में शौक हो वो करो और जो भी मिलते हैं उनको स्पिरिचुअल अभिवादन करो। जैसे हम लोग कहते हैं ओम शांति, तो एक तरह से हम उनको स्वधर्म की याद दिलाते हैं कि तुम शांत होके रहो, हर परिस्थिति में शांत रहो, मन बुद्धि हमेशा शांत रहे, आनंद में रहे, मौज में रहे, खुशी में रहे। सिख लोग भी जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं सत्य श्री अकाल। वो परमात्मा का ही अभिवादन है। सत्य परमात्मा सत्य स्वरूप है, श्री मैंने वो ग्रैंड है, श्रेष्ठ है। अकाल मैंने वो डेथलेस है, क्योंकि वो 5 एलिमेंट से परे है, 5 तत्वों से परे है। तो इसलिए अगर हमारा ये चिंतन होगा, पॉजिटिव चिंतन होगा, सकारात्मक चिंतन होगा, टाइम और माइंड वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में निरंतर प्रसन्नता बनी रहेगी। मुझे लगता है कि अगर हम इन बातों को जीवन में धारण करेंगे तो जीवन बहुत खूबसूरत बन जाएगा और जीवन में निरंतर खुशी बनी रहेगी। ये मनोदशा हमारी हमेशा रहनी चाहिए प्रसन्नता की। कॉन्शियस एफर्ट करके भी हमें अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल बनाकर रखनी है। कहते हैं ना कि स्पीड को कैसे मापते हैं, माइल्स पर आवर, और ज़िंदगी की खुशी को कैसे मापते हैं, स्माइल्स पर आवर।
लेकिन ट्रेजिडी क्या है कि जो बच्चा बचपन में 200-300 बार बिना रीज़न के हंसता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी खुशी गायब होती जाती और उसका स्थान टेंशन्स, दुनिया भर की बातें वो ले लेती हैं। लेकिन हमें वो उस बच्चे को भी भीतर अपने संभाल कर रखना है अगर हम चाहते हैं कि हमारी खुशी निरंतर बनी रहे। क्योंकि ये दुनिया ऐसी हो गई है ना, किसी ने कहा है कि मेरे दिल के कोने में एक बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। क्योंकि ये दुनिया में वो जो बचपना है उसको तो धीरे धीरे ख़त्म ही कर दिया। हमने बच्चों को भी जो है वो इतना ओवरलोडेड कर दिया है। वो 3 साल की उम्र में स्कूलों में पढ़ाने भेज देते हैं, तो बचपन से ही हमने उनको भी स्ट्रेस एक तरह से दे दिया है। हम लोग तो जब पढ़ना शुरू किया था तो 6 साल की उम्र में जाके एडमिशन लिया था और इतना स्ट्रेस नहीं था, 6 साल मौज में बिताए। तो अगर हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, योग, मेडिटेशन और किसी न किसी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होंगे, किसी सोशियो स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़े रहेंगे, तो जीवन में खुशी, आनंद, मौज मस्ती बनी रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।